व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। और उसको बता रहे हैं, हे कुरुनंदन, कुरुकुल में पैदा होने वाले अर्जुन, तू एक बार निश्चय कर ले, क्योंकि जो सम्माननीय लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनकी व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह विद्यते, उनकी बुद्धि, निश्चय करने वाली बुद्धि एक ही होती है। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो हमेशा अपनी बात के पक्के होते हैं। एक बार जो वचन दिया तो फिर उसमें लाखों बाधाएं आने पर भी वो कभी अपने वचन से इधर उधर नहीं होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं है तो उसकी बुद्धियां तो अनंताश्च बहुशाखा अव्यवसायी नाम, जो अनिश्चयात्मक। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का लोक में भी विश्वास नहीं किया जाता है। बोले भाई ये तो कब पलटी मार जाए इसका कुछ नहीं पता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही ये चेंज हो जाएगा। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं एकदम पक्के, और उन्हीं लोगों के इतिहास आज हमारे लिए आदर्श बने हुए हैं। श्री राम चाहते तो प्रतिकूलता आते ही वो अपने पिता को बंदी बना सकते थे। उस समय ऐसा भी प्रचलन था। वो तो दशरथ ने तो घोषणा ही कर दी थी कि श्री राम का कल राज्याभिषेक होना है, और घोषणा ना भी करें तो उस समय ऐसा प्रचलन था कि जैसे ही बच्चा अडल्ट हो गया तो वो बड़ा वाला बेटा, अब वो यदि वालिग हो गया, 18 साल से ऊपर हो गया, तो वो अब अधिकार पूर्वक भी अपने पिता का राज्य ले सकता है। और दशरथ ने तो घोषणा ही कर दी थी, तो यदि वो चाहते तो वो राजा बन जाते और दशरथ को जेल में डाल देते। लेकिन क्योंकि उनका स्वधर्म क्या था, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, तो कितनी दिक्कत आई। मतलब पूरा घर ऐसे उलट पुलट हो गया रातों रात। जिस घर में आज शाम तक खुशियां छाई हुई थी, सब प्रीति पूर्वक परस्पर व्यवहार कर रहे थे, उसी घर में रातों रात सुबह उठे तो सब उलट पुलट हो गया। तो उस समय यदि वो अपने उसको नहीं संभालते, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती, तो फिर बहुत बुरा हाल भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने कितनी समझदारी से काम लिया, चारों भाइयों ने। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई दूसरा व्यक्ति उसको बिगाड़ देता है हमारे काम को, लेकिन हम यदि हमारी बुद्धि व्यवसायात्मक है, निश्चयात्मक है, तो हम बिगड़े हुए को भी सुधार लेते हैं। तो इधर से राम कह रहे हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं है राज्य की, मैं खुश हूं ये राज्य भरत को दे दिया जाए। उधर से भरत कह रहे हैं कि मैं अपने भाई के होते हुए कैसे राज्य ले सकता हूं, भले ही मेरी माता ने मांग लिया है, लेकिन मैं राज्य का अधिकारी नहीं हूं। तो वो भी उसको ठुकरा रहा है। इधर से लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहते हैं कि जब हमारे बड़े भैया और छोटे भैया नहीं ले रहे हैं तो हम तो बीच वाले, हम तो ले ही कैसे सकते हैं, तो हम तो इनके सेवक हैं। तो मतलब चारों भाई जिस राज्य के लिए इतना बड़ा एक झगड़ा खड़ा कर दिया बीच के लोगों ने, उसी झगड़े को चारों उसको ठुकरा रहे हैं कि राज्य नहीं चाहिए, हमारे लिए संबंध ऊपर है, संपत्ति नहीं। तो ये केवल भारत में हो सकता है। तो आज भी उस घराने को उसके नाम के सामने भी सिर झुकाते हैं, और लाखों वर्ष पुरानी घटना होने के बाद भी आज भी उसको सुनने में कभी व्यक्ति थकता नहीं है। तो जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि होती है, व्यवसायात्मक बुद्धि होती है, वो ही पूजनीय होते हैं, और नहीं तो उनकी तो अनंत शाखाओं वाली होती है। जो जिसका अनिश्चय है ना, वो तो फिर समय आते अपने वो बयान चेंज कर देता है। वो व्यक्ति वो थोड़े सुख के लिए चेंज करता है, लेकिन वो बड़े सुख से वंचित हो जाता है। अगर वो सत्य का पालन करता, अगर वो मर्यादा का पालन करता, तो एक बहुत बड़ा सुख और सुयश उसके सामने उपस्थित था। लेकिन उसने छोटे सुख के लिए बड़े वाले सुख को ठुकरा दिया। मतलब कौड़ी के बदले में मोहर को खो दिया। मोहर होती है सोने का सिक्का, एक कौड़ी के बदले में उसको गंवा दिया।
ऐसे राजा हरिश्चंद्र का, ऐसे कितने महापुरुषों की गाथाएं हैं, हमारे राष्ट्र भक्तों की गाथाएं। वो चाहते तो मतलब अपनी फांसी आदि को किसी वकील को दे ले करके वो कर सकते थे, लेकिन एक जो निश्चय कर लिया तो उनको लगता है कि भाई जब जन्म लिया है तो 2 बार तो मरना नहीं है, मरना तो एक ही बार है, और एक बार निश्चित है मरना, उससे कोई बचा नहीं सकता है। तो फिर क्यों ना मरने से पहले कम से कम धर्म इकट्ठा कर लें, क्यों ना अच्छे संस्कार बना लें, क्यों ना पुण्य इकट्ठे कर लें मरने से पहले। तो ऐसे जो लोग होते हैं तो अर्जुन को याद दिला रहे हैं भगवान कृष्ण कि अर्जुन हे कुरुनंदन, जो स्थिर बुद्धि वाले महान लोग होते हैं उनकी बुद्धि तो एक ही होती है, इसलिए तू अपने चित्त को हिला डुला मत। क्योंकि यहाँ युद्ध के मैदान में कौन आया था युद्ध करने की भावना से? पांडव ही आए थे। भाई मेरे को तो तू बुला के लाया था ना कि आप मेरे सारथी बन जाओ, तब तो मैं आया था। तो पहले तो निश्चय तुम्हारा था ना कि भाई जब ये हमें कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है तो अब हम अपना हक लड़ करके लेंगे, और अब इनको सामने देख करके तेरी बुद्धि डोल रही है। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो कभी अपने निर्णय से बदलते नहीं हैं, कितनी भी बाधाएं आई। अब कितनी बाधाएं आई भीष्म पिता के सामने, लेकिन उसकी एक प्रतिज्ञा थी, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तो मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो चाहते तो वो ब्रह्मचारी थे, जंगल में चले जाते साधना करने, भाड़ में जाएं ये सारे झंझट, लेकिन उन्होंने कितने परेशान होकर के भी अपनी मर्यादा को निभाया। तो जो ऐसे बात के धनी होते हैं, वाणी के धनी होते हैं, कितने भी कष्ट आए हमारे जीवन में और वो हमारे लिए श्रृंगार बन जाते हैं। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, प्रतिकूलताएं उनके जीवन का श्रृंगार बन जाती हैं, वो ही उनके सौंदर्य को बढ़ाने वाली हो जाती हैं। और वो कभी ऐसी परिस्थिति आएगी और तब हम ऐसा कर दिखाएंगे, ऐसी कल्पनाएं नहीं पालनी अपने को। वो छोटी छोटी बातों से ही वो बड़ी चीजें हमारे व्यक्तित्व में आ जाती हैं। आप कक्ष में रहते हैं, कोई एक दूसरा आपके कक्ष में रहने वाला आपका रूममेट है, 2 में से कोई एक बड़ा है एक छोटा है आयु में। अब एक व्यक्ति दोनों में से कभी ताला बंद करके चला जाता है बाहर, तो ये भी खड़ा रहता है, आता नहीं है। आता है ताला तो नहीं लेके, ताली तो नहीं लेके गया, चाबी तो नहीं लेके गया, लेकिन वो आता है तो 9:30 का नियम है तो 10 बजे आता है। तो अब दोनों के सामने एक स्थिति है, बड़े वाले के सामने कितना सुंदर मौका है क्षमा करने का। कब करोगे क्षमा? जब सब कुछ अनुकूल ही है तब आप क्या क्षमा करोगे? क्षमा करने का अवसर तो तभी होता है ना कि जब दूसरा जो करना चाहिए उससे अलग उसने गलती कर दी और उसकी गलती को लेकर के हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसको समझाया जरूर, इसको ऐसे कर लो, लेकिन अपने मन में कुछ भी नहीं रखा और उसको ठीक भी किया, तो ये क्षमा करने की ट्रेनिंग कहाँ लोगे? आपके सामने तो उपस्थित है, ले लो। और छोटे वाले को क्या करना है? सहन करना। सहन करने की ट्रेनिंग कहाँ लेंगे? यही तो है कि बड़े वाला जब झुंझलाए, गुस्सा करे, तो छोटे को क्या करना है? सहन करना है। बड़े वाले ने कुंडी नहीं खोली, बोले 9:30 के बाद आए तो बाहर ही रहे, मैं नहीं खोलूंगा। छोटे वाला खटखटा रहा है, तो दोनों का फिर आर्ग्यूमेंट हो गया। तो उससे समस्या बढ़ेगी कि घटेगी? समस्या भी बढ़ेगी और जो संस्कार थे वो भी बढ़ेंगे। अब ये छोटी छोटी घटनाएं आती हैं, उसमें हम इन संस्कारों को, अच्छे वाले संस्कारों को बढ़ा सकते हैं और जो पहले के संस्कार हैं उनको हटा सकते हैं। तो ऐसे ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके जीवन में छोटी छोटी घटनाएं आती हैं और उनको वो धैर्यपूर्वक सोचते हैं कि अब मेरे को क्या एक्शन लेना चाहिए। एक व्यक्ति ने त्रुटि कर दी, तो अब मुझे क्या करना है? यदि वो छोटा है तो उसको क्षमा करना है। कभी वो क्षमा करने से भी समझता नहीं है, करता ही जाता है, तो वो करता ही जाता है, तो हम अपनी क्षमा को बढ़ाते चले जाएं।
जब वो नहीं रुक रहा है तो मैं क्यों रुकूं, उसको बढ़ाते जाएं। और यदि हम छोटे हैं, वो बड़ा है, तो उसको सहन करते जाएं। ठीक है भाई, उसका नजरिया है, वो जैसे देख रहा है, तो उन्होंने अपना काम कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को बचा के रखना, स्थिर रखना है, चित्त की प्रशांत वाहिता को बिगड़ने नहीं दे। छोटी छोटी चीजों से ट्रेनिंग लेनी है, और कभी उस ट्रेनिंग में फेल भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करेंगे, पर हमारी जानकारी में तो रहे कि हमें फेल हो गया। और फेल क्यों हुआ, शक्ति कम थी। जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उस व्यक्ति की ये समझ में आनी चाहिए बात कि मेरे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है। भाई यहाँ तो सभी को फैल रहा था चिकनगुनिया, डेंगू, तो किस किस को पकड़ लेगा वायरल, जिसकी क्षमता कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसको पकड़ लेगा, और जिसकी ज्यादा है उसको नहीं पकड़ेगा। स्वामी जी भी तो सारे देश में रहते हैं, सारे मच्छर उनको भी तो काटते हैं, तो उनको बुखार क्यों नहीं होता है? अलग अलग तरह के काटते हैं, और कभी हरियाणा के मच्छर, कभी पंजाब के, तो कभी कर्नाटक के, तो कभी नॉर्थ ईस्ट के, अलग अलग काटते हैं फिर भी, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, बढ़ा के रखा है। ऐसे ही इमोशनल पावर भी होती है, जैसे हमारी शारीरिक क्षमता है ना, ऐसे ही हमारी भावनात्मक क्षमता भी होती है। एक व्यक्ति किसी चीज को सहन नहीं कर पाता है, थोड़ा सा होते ही रो देता है, या नाराज हो जाता है, या गुस्सा करता है, या तो कभी बोल भी देता है, या बोलता भी नहीं है तो अंदर अंदर परेशान हो जाता है। इसका मतलब उसकी भावनात्मक क्षमता अभी कम है। और एक व्यक्ति के अंदर वो इतनी स्ट्रोंग है कि कुछ भी हो जाए बाहर, वो सब कुछ सह जाता है। श्री राम भी तो हमारे जैसे ही तो मनुष्य थे, सीता माता भी तो हमारे जैसी ही तो महिला थी, वही तो हाथ पैर शरीर थे। तो अगर उनका इमोशनल सिस्टम स्ट्रोंग नहीं होता तो पूरा झगड़ा कर देती। पहले तो सास ससुर के साथ करती, बाद में पति के साथ करती। बोले आप शादी करके लाए थे तो मतलब इसीलिए लाए थे क्या? आप बोल नहीं सकते अपने माता पिता के सामने, ये जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे हैं और आप चले जा रहे हैं, जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं जाने वाली, मैं सीधी कोर्ट में जाती हूँ, आप पे भी केस करती हूँ और आपके माता पिता पे भी करती हूँ। ये भी तो कर सकती थी ना, पर उसका इमोशनल जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो विचलित हुई नहीं। उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो हमें शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बौद्धिक क्षमता बढ़ाना ये ही है कि एक बार जो निश्चय कर लिया, अब कदम पीछे नहीं हटेंगे, अब ना रुकेंगे, बढ़े कदम, तूफानों पर चढ़े कदम, हिम्मत वाले भारत वाले चलें मिलाकर कदम कदम। सुभाष चंद्र बोस का था ये गीत। अब एक बार चल पड़े हैं इस राह पे तो अब पीछे नहीं हटेंगे। तो योग मार्ग पे एक बार आपने चलने का निश्चय ले लिया, यदि आप देखो अपना घर छोड़ के आए हैं, माता पिता छोड़ के आए हैं, कुछ तो नौकरी छोड़ के आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी आप डिग्रियां छोड़ करके आए हैं, तो कितना बड़ा संस्कार है आपकी आत्मा में। ये बहनें आई हैं, बहनों का तो इस मार्ग पे चलने का संकल्प लेना बहुत कठिन होता है, क्योंकि समाज में कोई भी अलाउ नहीं करता है, और फिर भी इतना बड़ा निर्णय लिया है, तो ये कितना बड़ा संस्कार है आत्मा में। तो इस संस्कार का अब हमें संरक्षण करना चाहिए, उसका पोषण करना चाहिए। अब पीछे कदम नहीं हटेगा, जाएंगे तो योग के मार्ग में ही आगे बढ़ेंगे, और कहीं स्पीड कम भी रही तो थोड़ा चलेंगे, कोई बात नहीं, बट लेकिन पीछे बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देखा है ना, कितने जन्मों में तो देख लिया उसको, अब और देख करके क्या करना है? पिछले जन्मों के अनुभव से तो यहाँ पहुंचे हैं। अगर आपको पिछले जन्मों में वहां सुख मिलता, ऐसा आपका संस्कार बनता, तो तब तो आप इस मार्ग में आने वाले ही नहीं थे। आप सबका संस्कार ये बना कि वहां सुख है, लेकिन अस्थाई सुख है, शाश्वत सुख नहीं है। इससे बड़ा भी कोई सुख हो सकता है, उसकी खोज में आप यहाँ आए हैं। तो वो खोज अब आगे जारी रहनी चाहिए, पीछे नहीं रहनी चाहिए।
तो ऐसे तैयार कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। वो पीछे कदम हटा रहा था, युद्ध के मैदान में चला गया। पहले तो बोला कि मैं झगड़ा करके लूंगा अपना हक, और अब जब सामने सबको देखा तो बोल मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे हम सबके जीवन में परिस्थितियां आती हैं। हम बहुत सुनते हैं अच्छी अच्छी बातें, बोलते भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन जब वो परिस्थिति आती है तो हमारी शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है और हम पलटी मार जाते हैं, निर्णय चेंज कर देते हैं। तो फिर ये बहुत बड़ी हानि होती है उससे हमारी। और उसको पार कर जाएं तो किसी ने तो पार की होगी ना। ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में नहीं आती है जो कभी किसी को ना मिली हो। आप इतिहास देखेंगे तो किसी न किसी के सामने तो वो स्थिति आई थी ना। तो जब उसने पार किया तो मैं भी करूंगा, वो भी तो मेरे जैसे इंसान थे ना। तो ऐसे सोच करके इस व्यक्ति की जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है वो एक ही होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम।